सो क्यूब इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो कि हमने बहुत अर्लियर ऑन इन आवर प्रैक्टिस डिज़ाइन किया, और वो ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए हमारे पास कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं था अराउंड जिसको हम स्टडी कर सकें लोकली। इंटरनेशनली ऑब्वियसली इन कोरिया, इन चाइना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बहुत एक्सप्लोर किया गया, डिज़ाइन किया गया है। तो वहाँ के क्लाइमेट के लिहाज से, वहाँ की अर्बन सेटिंग्स के लिहाज से एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट्स हमें मिल जाते हैं। बट टू डिज़ाइन समथिंग लाइक दिस, वो भी इन माउंटेनियस रीजन ऑफ नथियागिरी, वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आर्डस टास्क फॉर अस। क्यूब की जो ज़मीन थी वो बेसिकली एक लिमिटेड लीज पे थी, तो वहाँ पे कुछ भी परमानेंट बनाना वाज नॉट वेरी feasible फॉर द डेवलपर एट दैट टाइम। सो वी म्यूचुअली केम अप विद दिस आइडिया कि व्हाट इफ हम एक कंटेनर रिजॉर्ट वहाँ पे डेवलप करें, सो दैट कि अगर बाद में लीज रिन्यू नहीं भी होती तो उसको कहीं ना कहीं और रिलोकेट किया जा सके। I was always very much interested into the idea of a metabolist movement, a post-war Japanese movement, जहाँ पे एडिटिव मेथड के साथ डिज़ाइन जनरेशन को एक्सप्लोर किया जाए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ। अगर आप नागाकिन कैप्सूल्स देखें टोक्यो के अंदर, तो वो बेसिकली एक यूनिट बनाया गया था और उनको फिर ऐड किया गया था ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ताकि यूज़ किया जा सके। वेरी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग, वेरी रेवोल्यूशनरी फॉर इट्स टाइम। So we wanted to do something like that, but obviously in a local context, ताकि हम उसको इन सारी चीज़ों के बीच में जेल कर सकें। Then again, from a developer side also, and we also wanted to develop something or design something जो कि sustainability के aspect को भी cover करे। तो all of these containers were not like new containers, they were used container, discarded containers जिनको purchase करके refurbish करके वहाँ पे place किया गया था, rather than कि हम वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग ज़ीरो से कंस्ट्रक्ट करते और वो वहीं पे रहती। सो अभी भी देयर इज़ अ बिग चांस कि अगर कभी भी उस प्रोजेक्ट को मूव करना पड़े तो इट कैन मूव। तो हमने एक सिंगुलर एंटिटी ऑफ कंटेनर को डिज़ाइन किया, जो कि एक कंप्लीट लिविंग पैकेज था, और फिर हमने उसको ऐड करना शुरू किया ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एंड देन देयर वर रिसेप्शन स्पेसेस, एंट्री स्पेसेस, रूम्स, स्वीट्स, रेस्टोरेंट एंड सर्विस एरियाज़। और इस सारे के सारे कॉन्कॉक्शन को जब एडअप किया गया तो उसके अंदर से फिर कुछ स्पेसेस को नेगेटिव किया गया, यानी उनको रिमूव किया गया ताकि आउटडोर सिटिंग स्पेसेस बना सकें। कुछ जगहों के ऊपर स्पेसेस को एक्सटेंड किया गया जहाँ पे उनकी बैल्कनी वगैरह ऐड हो सके। बट ओवरऑल इट was a very difficult design process, and then it was more difficult to implement it also because of the logistics issue. But in the end, it provides a very unique experience to the person who is using the space. It's not an experience जहाँ पे आप एक brick और concrete mortar की building के अंदर रह रहे हो. It does feel like that you are living in a container space, but in a very luxurious and a comfortable space, where a lot of time the travelers do live there for even 4 to 7 days or a longer stretch. So it's a very, very interesting project in our portfolio.